Next is data transmission. There are two types of transmission. One is parallel and second is serial. इस टॉपिक पे भी गेट में क्वेश्चंस आए हैं, मल्टीपल टाइम्स न्यूमेरिकल्स पूछे गए। नाउ तो सबसे पहले पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में जो सेंडर से रिसीवर अगर आपको बिट्स ट्रांसमिट करनी है तो आपको पैरेलल ट्रांसमिशन लाइंस अवेलेबल होती हैं। मतलब आपकी बिट्स हैं वो पैरेलल फॉर्म में आपको क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे को हर बार 8 बिट ट्रांसमिट करनी है तो मैं क्या करता हूं, 8 लाइंस सेंडर से रिसीवर के बीच में कनेक्ट कर देता हूं और हर लाइन पे मैं क्या करता हूं, एक एक बिट ट्रांसमिट करता हूं। क्लियर है? तो मुझे अगर 8 बिट ट्रांसमिट करनी होंगी तो 1 यूनिट ऑफ टाइम में सारी की सारी 8 बिट्स कहां आ जाएंगी, रिसीवर पे। क्लियर है? बट यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है, ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि यहां पर n बिट्स को ट्रांसमिट करना है अगर आपको तो n लाइंस आपको लगेंगी एट ए टाइम अगर आपको करना है तो। क्लियर है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज यूजफुल ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए यूज नहीं आता है, 1 मीटर 2 मीटर मीटर्स में आप मान लीजिए। क्लियर है? तो हम लोग कम्युनिकेशन अगर शॉर्ट डिस्टेंस है और अगर हमको डेटा बहुत स्पीड में या फास्ट मैनर में पहुंचाना है तो वी कैन फॉलो द पैरेलल मैकेनिज्म। बट जनरल जो कम्युनिकेशन होता है दैट कम्युनिकेशन ऑलवेज डन इन सीरियल मैनर। सीरियल का मतलब सीरियल बाय मतलब बिट बाय बिट इन ए सीरियल मैनर सेंडर से रिसीवर ट्रांसमिट होती है। नाउ इसमें 3 मैकेनिज्म है, वन इज असिंक्रोनस, सेकेंड इज सिंक्रोनस एंड थर्ड इज आइसिंक्रोनस। आइसिंक्रोनस ही बोल दीजिए। नाउ अब आता है यहां पर जो भी बिट्स ट्रांसमिट करनी है, जो आपके पास बिट्स हैं पैरेलल में, वो सारी के सारी बिट्स को आप सीरियल ट्रांसमिशन करोगे तो सबसे पहले आपको पैरेलल सीरियल कन्वर्टर लगेगा जो पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करेगा। ये सेंडर साइड से सेंड हो जाएगा और रिसीवर एंड पे अगेन आपको सीरियल से पैरेलल कन्वर्टर लगेगा और फिर रिसीवर उन बिट्स को क्या कर लेगा, रीड कर लेगा या प्रोसेस कर लेगा, जो भी उसे करना है। नाउ तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ये यूजफुल है। लेकिन यहां पर जो ये इनके 3 डिविजन्स हैं वो डिवीजन मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में या इसी में देख लेंगे कि इसकी डिटेलिंग क्या है। नाउ असिंक्रोनस में आपको कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में। यहां पर बाइट बाय बाइट आप डेटा भेजते हो और हर बाइट में आप स्टार्ट बिट और एंड बिट विथ पैरिटी फॉर एरर चेकिंग आप बिट्स भेजते हो विद, और इसमें हर बाइट्स के बीच में गैप्स पॉसिबल हो सकते हैं। यहां पर कहने को यह असिंक्रोनस है लेकिन पूरे डेटा के लिए यह असिंक्रोनस है, लेकिन एक बाइट को तो रिसीवर को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक तो हो गया असिंक्रोनस जिसमें सिंक्रोनाइजेशन एट ए बाइट लेवल, कंप्लीट डेटा लेवल पे नहीं है। दूसरा है सिंक्रोनस, इसमें सिंक्रोनाइजेशन जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में कंप्लीट बिट्स के वे में है कि पूरी जो बिट्स आपको ट्रांसमिट करनी है उसके बीच में आपको क्या चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। क्लियर है? एंड आइसिंक्रोनस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर बाइट लेवल पे
यहां पर सेट ऑफ बाइट्स आप कह सकते हैं, क्लियर, या कह सकते हैं फ्रेम लेवल। फ्रेम मतलब सेट्स ऑफ बाइट आप मान लीजिएगा। एक आता है आपका, अगर मैं आपको बात करूं, आपका जैसे टीवी है, टीवी पे जो भी आप मूवी देख रहे हो वो कहीं से ब्रॉडकास्ट हो रही है, जहां से भी वो ब्रॉडकास्ट हो रही है, यहां पर एक सेकेंड में नंबर ऑफ 25 या 30 फ्रेम्स हैं और हर फ्रेम कुछ बाइट्स की है। तो यहां पर बाइट लेवल या स्ट्रीम ऑफ बिट्स लेवल पे काम नहीं चलेगा। यहां पर जो आपको सिंक्रोनाइजेशन है वो फ्रेम लेवल पे चाहिए होगा। एक फ्रेम और दूसरी फ्रेम में कोई भी डिले एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर फ्रेम्स में डिले आया तो पिक्चर क्वालिटी या आपको पिक्चर समझ ही नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये 3 टाइप के हैं जहां पर जो क्वेश्चंस गेट में बनते हैं वो असिंक्रोनस और सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन पे डिजाइन होते। क्लियर है? दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। क्लियर? नाउ असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन, यहां पर जो डेटा है वो बाइट बाय बाइट सेंडर से रिसीवर ट्रांसमिट होता है, मतलब असिंक्रोनस एट बाइट लेवल। अगर मैं रिसीवर के सिंक्रोनाइजेशन की बात करूं तो सिंक्रोनाइजेशन में रिसीवर को एक सर्टेन बाइट पे अपने आप को क्या रखना है, सिंक्रोनाइज्ड रखना है। मतलब वो सारी की सारी बिट्स इक्वल गैप में आनी चाहिए। क्लियर है? नाउ हर बाइट के साथ स्टार्ट बीट, एक स्टार्ट बीट दैट इज डिफाइंड एज 0 पहले से, एंड 1 और मोर एंड बीट्स। यहां पर मैंने 1 एंड बीट लिया है, लेकिन 1 और मोर एंड बीट्स हो सकती हैं। देयर ऑल बीट्स विल बी 1 1 1 1 1। क्लियर है? बीच में 8 बीट का आपका क्या होगा, डेटा। क्लियर? ये आपका 8 बीट डेटा हुआ। नाउ अगर आप चाहते हो तो पैरिटी बीट भी जोड़ सकते हो, चाहे वो इवन पैरिटी हो चाहे वो ऑड पैरिटी हो। क्लियर है? तो ये पूरा बाइट बाय बाइट ट्रांसफर होगा। तो रिसीवर को हर बाइट पे सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पर्टिकुलर बाइट के अंदर बिट्स पे सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। नाउ देयर मे बी गैप्स बिटवीन ईच बाइट, कोई भी है, यहां पर गैप्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जनरली देयर मे बी ए गैप्स। नाउ तो यहां पर जो इसके कॉन्सेप्ट है, असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन पे जो कम्युनिकेशन है वो बाइट लेवल पे होगा, एंड स्टार्ट एक बीट, एंड बीट्स 1 और मोर हो सकते हैं। अगर पैरिटी बीट गिवन है तो बाइट के साथ उसको भी कंसीडर कर दीजिए। क्लियर है? तो ये आपका ओवरव्यू हो गया किसका, असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। नाउ सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन में असिंक्रोनस एट बाइट लेवल था। क्लियर है? लेकिन बिट्स को हमको क्या करना था, सिंक्रोनाइज करना पड़ रहा था, और देयर वाज अ मल्टीपल गैप्स या देयर मे बी ए गैप्स बिटवीन बाइट, बट यहां पर बिट स्ट्रीम इज कंबाइंड इनटू लॉन्गर फ्रेम्स which may contains multiple bytes। क्लियर है? यहां पर कोई स्टार्ट बीट एंड बीट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और कोई गैप्स भी बाइट्स में नहीं है। क्लियर है? मतलब ये एक आपकी फ्रेम है जिसमें 4 बाइट्स हैं, और ये पूरी की पूरी फ्रेम आपकी ट्रेवल कर रही है। क्लियर? तो यहां पर बीट बाय बीट हम ट्रांसमिट करते जाते हैं, और रिसीवर बीट बाय बीट उसको रिसीव करता जाता है। ये रिसीवर की खुद की जिम्मेदारी है कि फिर उसको क्या करे, उन बिट्स को ग्रुप करके बाइट में
या मल्टीपल बाइट्स में वो जैसे भी रिसीवर उसको प्रोसेस करना चाहता है वो करे, लेकिन यहां पर विदाउट अ गैप आपकी 1/1 बीट आपको रिसीव हो जाती है। नाउ देयर इज नो गैप विद इन फ्रेम्स, एक फ्रेम के अंदर कोई गैप नहीं है, बट देयर मे बी अनइवन गैप्स बिटवीन फ्रेम्स। एक फ्रेम के अंदर तो कोई गैप नहीं है, लेकिन पहली फ्रेम और दूसरी फ्रेम के बीच में कुछ गैप है, और दूसरी फ्रेम और तीसरी फ्रेम के बीच में कुछ ज्यादा बड़ा गैप है, ये हो सकता है। तो यहां पर जो सिंक्रोनाइजेशन है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो फ्रेम लेवल पे है। क्लियर है? नाउ यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, देयर मे बी सम इनिशियल बाइट्स इन ईच फ्रेम फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पस। हो सकता है कि फ्रेम्स कुछ आपको बोल दी जाए और आपको बोला जाए कि 4 बाइट्स या 3 बाइट इनिशियली सिंक्रोनाइजेशन के लिए है इन सीरियल ट्रांसमिशन, तो आप मानेंगे शुरू की जितनी बाइट्स उन्होंने बोला है वो फ्रेम लेवल पे सिंक्रोनाइज करने के लिए है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। क्लियर है?